बोले राम राजा सरकार की, बोलो अचलो भैया की। स्वर्गीय पिताजी के चरणों में नमन करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी मेरे पिताजी के साथी, मेरे पिता के बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें और नौजवान साथियों को ये नितेश सिंह राठौर हाथ जोड़कर हृदय से नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। आप सबको याद होगा कि स्वर्गीय पिताजी 5 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे और हमेशा आप सबकी सेवा में, जनता की सेवा में समर्पित रहे और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर उन्होंने राजनीति की। कभी भी उन्होंने समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, समाज को हमेशा जोड़कर आगे बढ़े और हमेशा उन्होंने दिलों की राजनीति की, दल की राजनीति कभी नहीं की। और यही कारण है कि यदि उन्हें पार्टी से टिकट नहीं भी मिले, उसके बावजूद भी आप सब जो आज मेरे पिता तो बुजुर्ग हैं, तो पिताजी नौजवान थे, उस वक्त आप सब भी नौजवान थे और ये ऊर्जा जो आज नौजवानों में दिख रही है, उस वक्त आप सबकी ऊर्जा उस जमाने के नौजवान सब साथियों ने देखी थी, तब चश्मा भैया से आप सब लोगों ने रिकॉर्ड मतों से स्वर्गीय पिताजी को जिलाकर भेजा था। मेरा आप सबसे निवेदन है कि नितेश सिंह राठौर की राजनीति तो स्वर्गीय पिताजी के निधन के बाद शुरू हुई है, 2 वर्ष हुए हैं और सीधा चुनाव आप सबने देखा था कि पृथ्वीपुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रियों ने वो चुनाव लड़ा था और नितेश सिंह राठौर को अकेला घेर कर सारे लोगों ने वार किए, प्रशासन का दुरुपयोग करके वो चुनाव जीत लिया। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, ये चुनाव सामान्य चुनाव और ये चुनाव सिर्फ नितेश सिंह राठौर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मेरा परिवार जो आप सब लोग हैं, क्योंकि स्वर्गीय पिताजी ने परिवार केवल राठौर परिवार तक सीमित नहीं रखा था। स्वर्गीय पिताजी ने इस क्षेत्र के एक बुजुर्ग, माता बहनों और नौजवान साथियों को अपना परिवार माना था। इसलिए नितेश सिंह राठौर की जब तक सांस है, नितेश सिंह राठौर इस परिवार की रक्षा के लिए अपनी आन बान और शान लगा देगा, उनकी रक्षा करेगा, आप सबके का विश्वास रखता। लेकिन मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि उपचुनाव में जो हुआ सो हुआ, उपचुनाव के बाद 2 वर्षों से किसी पृथ्वीपुर नगर और पृथ्वीपुर विधानसभा में जो माहौल बनाया गया वो किसी से छुपा नहीं है। आप सबने देखा किस तरह से हमारे पृथ्वीपुर के अमन चैन और शांति को खत्म किया गया, किस तरह से उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को पृथ्वीपुर में दिखाया गया, ये किसी से नहीं छुपा। और किस तरह से स्वर्गीय पिताजी ने जो काम स्वीकृत कराए थे, उसका ठप्पा लगा कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने शिलान्यास किए, ये भी किसी से नहीं छुपा। आप सबको मालूम है कैसे बेतवा जामनी के पुल हुए, आप सबको मालूम है कि कैसे जब 15 महीने की सरकार नहीं बनेगी, उस पर किस तरह से पृथ्वीपुर में डिवाइडर का निर्माण हुआ। साथ ही साथ तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ 84 लाख रुपए उस वक्त आए थे। और आज से कुछ वर्षों पहले जब यही पृथ्वीपुर पानी की बूंद बूंद को तरस रहा था, उस वक्त पानी की व्यवस्था माननीय कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे, तब पिताजी लेकर आए थे। आप सबको इस बात का भी याद होगा। मेरा कहना है कि नितेश सिंह राठौर के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन नितेश सिंह राठौर जो ऊपर से आपको दिख रहा है वैसा ही अंदर से है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नितेश सिंह राठौर जब कोई बात आपको बोल रहा है तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं, केवल दिल से जो बात बोल रहा है। और मैं आपसे चाहता हूँ कि ये पृथ्वीपुर की जनता जो मेरा परिवार है, इस बार अपने बेटे को दिल से आशीर्वाद दे और ये बेटा दिल से काम करके दिखाएगा। हमारे बुजुर्गों के सम्मान में कमी नहीं आने देगा, माताओं बहनों के सम्मान में कमी नहीं आने देगा और नौजवान साथियों के रोजगार के लिए पूरा प्रयास करेगा कि जितना बेहतर से मेरा कहना है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी के पास बड़े बड़े मंत्री हैं, लेकिन नितेश सिंह राठौर के पास जो परिवार स्वरूपी जनता है, आप सब ताकत है। और आप सबको ये भी याद होगा कि छोटे छोटे दुकानदार, रेहड़ी वाले, छोटे छोटे गुमती वाले किस तरह से जब अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उपचुनाव के बाद चुनाव जीते थे, जब चूल्हे की लकीरें खींची गई थी और एहसान जताया गया था कि देखो हमारे रहमो करम पे तुम गरीब लोग जी रहे हो। ऐसे लोग जो एहसान जताते हैं, ऐसे लोग जो 2 वर्षों में जिनको इतना घमंड आ गया, तो मैं कहना चाहता हूँ घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, तो तुम क्या चीज हो। आप सबसे निवेदन है, आप सबसे निवेदन है कि भले ही उनके पास बड़े बड़े नेता हो, लेकिन नितेश सिंह राठौर के पास ये परिवार स्वरूपी जनता है और ये चुनाव आप लड़ रहे हैं और आपके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है।
इसलिए आज से ही आप सब लोग ये गांठ बांध ले कि ये आज का ये कार्यक्रम होने के बाद हम सबको अपने अपने बूथ पर एक मजबूत योद्धा की तरह डट जाना है कि कोई भी बाहर की ताकतें वहां पे प्रवेश न कर पाए। हमें पूरी जान लगा देनी है। ये चुनाव हमें जीतना नहीं है, ये चुनाव हमें 50,000 अधिक वोटों से जीतना है, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये जानकारी मिल जाए। ये पृथ्वीपुर की जनता है, ये पृथ्वीपुर की जनता है। ये साड़ियों में, धोतियों में, शराब में और पैसे में नहीं खरीद सकते इसको कमजोर मत समझ लेना, क्योंकि ये पैसा तो तुमने जनता से ही लूट लूट कर खाया है, इसको तुम बांटने का प्रयास कर रहे हो। हम कहना चाहूँगा आप सबसे कि तुम्हारा पैसा तुम्हें बांट रहे तो ये खा ले तो खा लो, उसकी मनाई नहीं है, लेकिन जो अपने 5 साल के भविष्य को सोच के जियो, 5 साल के आप सबको पता होगा कि ये जब जो उत्तर प्रदेश के नेता है उपचुनाव के पहले ये कितना प्रेम और कितना प्यार दर्शाते थे, लेकिन उसके बाद जब घमंड में इतने चूर हो गए, ये आप सबने इनका घमंड भी देखा है। इनके घमंड के तहत जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट 42 वर्षों से हो रहा था, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा कोई व्यक्तिगत टूर्नामेंट नहीं था, उस टूर्नामेंट से पृथ्वीपुर और बुंदेलखंड की आन बान और शान और प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। उस टूर्नामेंट में तमाम कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्राप्त होता है। उस टूर्नामेंट से तमाम हमारे छोटे छोटे टेंट वालों को, फूल वालों को उसमें काम मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के नेताओं को ये मंजूर नहीं था। अरे इनके राज में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही संतुष्ट रहेंगे, भ्रम सर उठे पड़ गए। इसलिए हमारा कहना है कि ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने एक जाति को बदनाम किया और तमाम अत्याचार इस क्षेत्र में हुए, ऐसे लोगों को हमें एक ही काम करना है कि अब की बार हमारे पिताजी एक बात करते हमेशा मीटिंग के बाद, हमारे पिताजी हर मीटिंग के बाद एक बात करते हुए तो जवाब आप सबको देंगे, और जवाब आप सबको पता है कि 17 नवंबर को 3 नंबर के सामने बटन काय पे दबेगा और कसके कह दोगे नदिया 5 से बोरा तक पहुंच जाएगा। 17 तारीख को 3 नंबर पे बटन काय पे दबेगा। यही ताकत, यही ऊर्जा आप सब लोग जब तक हमारे वोट डल न जाए, अपने वोट डालना और अपने वोट डलवाना, ये सब आप सबकी जिम्मेदारी है। पीछे का पूरा कांग्रेस परिवार आप सबके साथ खड़ा है, क्योंकि ये सामान्य चुनाव है, कोई चुनाव नहीं है, और आने वाली सरकार भी कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी का साथ है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आशीर्वाद इसी तरह से कायम रहे। और एक बार मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सबसे, आपका बेटा होने के नाते, आपका परिवार का सदस्य होने के नाते नितिन सिंह राठौर को मांगने का अधिकार है कि नहीं है? अरे कष्ट बोलो है कि नहीं है? तो बस एक बार सुन लीजिए कि आप सब लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बार अपने बेटे को पूरी ताकत के साथ जिता के भेजिए। ये बेटा पूरी ताकत लगाएगा कि आपके आन बान और शान में कोई कमी न रहेगी। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.